इधर इधर जाऊंगा कहीं का, यहाँ ध्यान दे, सुनो यहाँ पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाला भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव जंतु के समूह को क्या? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरो। बताओ पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। अब बताना है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। अगला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। इसीलिए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। कब मनाते हैं? 5 जून। कब से मना रहे हैं? 1974 से। 1974 से। और टाइगर प्रोजेक्ट 73। टाइगर प्रोजेक्ट बताओ, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 दे दिया है, 74 लिखे होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। बताओ, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। कितना? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। अगला बताना है, ये बताइए दिए हैं, कनाडा बता दिए है ना। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो। और एजेंडा 21 किस पृथ्वी सम्मेलन का हिस्सा है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का हिस्सा है एजेंडा 21। एजेंडा। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में 97 में। 97। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग 2002 में। अगला आ गया, पृथ्वी दिवस क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल। बताओ, बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता 22 मई। जैव विविधता 22 मई। टेक्नोलॉजी 11 मई। टेक्नोलॉजी 11 मई। टेक्नोलॉजी बोलते हैं प्रौद्योगिकी। आगे बताओ, बताना है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ? 1997। क्योटो कहाँ है? जापान में। क्योटो कहाँ है? जापान में। क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ? तो ग्रीन हाउस गैस CO2 पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन प्रभावी कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था? 2005 में प्रभाव में आया था। और क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि को कम करो, ग्रीन हाउस गैस को कम करो, ठीक है ना। अगला, विश्व का गर्म होना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस के कारण। बताओ, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है? CO2। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो CO2 है, CS4 है, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, ठीक है, CFC है, O3 है, जलवाष्प है। ये सभी ग्रीन हाउस गैस के मेन है। कौन? CO2। कौन है? CO2। अगला बताना है, पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। अगला, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क ग्रह पर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क ग्रह गर्म है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला, वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, हरित गृह प्रवाह, ये सब तो हो गया। अगला, ग्रीन हाउस गैस कौन है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना। और क्या है? तो और CFC है, ओजोन है ना, है, ये सभी है। अगला, मेन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल जाते हैं बार बार। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फोरियर। जैसे फोरियर। तो सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना
जोसेफ फोरियर, जोसेफ फोर दिया, जोसेफ फोरियर फोर दिया 1824 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन भारत में 1985। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन कब हुआ था? 1985। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986। बोलो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। 1900 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जल संरक्षण अधिनियम 1974। 1974 वायु संरक्षण अधिनियम 1981। 1981 राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? 1992। 1900 सेबी का स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? 1992। स्थापना 88 में, अधिनियम 92। और मानवाधिकार आयोग के स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? 1993। 1993। आगे सब फालतू नहीं बोलने लेना। अगला, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। विधि दिवस 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। अब विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। खाली पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। याद हुआ? अगला, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस। ग्रीन और कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर। अगला, राष्ट्रीय वन नीति भारत में 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988। लेकिन वन बताना है कि वन जीव अधिनियम 1972। वन जीव अधिनियम 1972। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय जल नीति 2002। राष्ट्रीय जल नीति 2002। लेकिन जल संरक्षण अधिनियम 1974। जल संरक्षण अधिनियम 1974 और नीति 2002। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। लेकिन पर्यावरण अधिनियम 1986। पर्यावरण अधिनियम 1986। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन 2010 में। विश्व नम भूमि वही आर्द्र भूमि। तो बताओ, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसल स्थल पर, ठीक है ना, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि बताओ। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च। लेकिन वन नीति 1988। वन नीति 1988। वन दिवस 21 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। लेकिन जल नीति 2002। जल नीति 2002। जल संरक्षण अधिनियम 1974। फालतू नहीं बोल रहे बार बार, हम जान रहे, तुम लोग भूलेगा लेना ना, पता है, ठीक है ना। आगे, अब बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। रेड डाटा बुक विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों के लिए। और रेड डाटा बुक कब से जारी हो रहा है? रेड डाटा बुक कब से जारी हो रहा है? तो 1964 से। जारी करने वाला कौन है? तो IUCN जारी करने वाला IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। याद रखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना IUCN का स्थापना 1948। 1948। मुख्यालय कहाँ पर? गलांड। मुख्यालय कहाँ पर? गलांड, स्विट्जरलैंड। गलांड, स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय भी गलांड, स्विट्जरलैंड। याद हुआ?
चलिए क्या लिख रहा है भैया, कल वाला करंट अफेयर्स में विबल्डन ओपन 2024 नहीं। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, आर यू रेडी? बोलो यस, आर यू रेडी? बोलो यस, आ जाओ। जीवधारियों तथा उसके वातावरण, जीवधारी और इन्वायरमेंट के बीच पारिस्थितिक संबंध को पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो एजी टोंसले, एजी टोंसले, एजी टोंसले, एजी टोंसले 1935, 1935। समझा रहे बंदर? तो देखो यहाँ पर लिखल है, जब बोले तो लिखल है ना, लिखल है। बताओ इकोलॉजी शब्द यानी पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल 1865 में दिए थे, ठीक है ना। रीटर 1865 में, रीटर भी दिए थे 1865 में। अर्नेस्ट हैकल कब दिए थे? 1869 में, जब महात्मा गांधी जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जन्म हुआ था। अगला, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? महासागर, सबसे अस्थायी महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे अस्थायी महासागर, जल्दी जल्दी फैलने वाला मरुस्थल, जल्दी जल्दी फैलने वाला मरुस्थल। रचना एवं कार्य के दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण के मिले जुले इकाई तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र यानी सुनो, इकोलॉजी के इकाई को इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी के इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। और ये शब्द दिए थे एजी टोंसले 1935, 1935। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र बोले या पारितंत्र बोले या इकोसिस्टम बोले, तीनों कौन सी है? एक के है। तीनों कौन सी है? एक के है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टोंसले, एजी इकाई। पारितंत्र वही पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, एजी टोंसले 1935। चलो अगला, पारिस्थितिकी तंत्र दो घटक है, एगो जैव एगो अजैव। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक? दो घटक, जैव और अजैव। जैव और अजैव, जैव मतलब सजीव, जैव मतलब सजीव, अजैव मतलब निर्जीव। जैसे वायु क्या है? अजैव। वायु क्या है? अजैव। प्रकाश क्या है? अजैव। प्रकाश क्या है? अजैव। मिट्टी क्या है? अजैव। मिट्टी क्या है? अजैव। मिट्टी क्या है? अजैव। जल क्या है? अजैव। हम लोग क्या है? जैव। जीव जंतु, जैव। जीव जंतु, जैव। जीव जंतु, जैव। पेड़ पौधा, जैव। जीवाणु विषाणु, जैव। बफरिंग हो रहा है, कहाँ बफरिंग हो रहा है? भक्त कितना बफरिंग होता है? बफरिंग हो रहा है कि ठीक हुआ? बफरिंग हो रहा है, फंसना है। चलिए सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ना, लगने तो थोड़ा नजर लगाता है। यहाँ ध्यान दो, बता चुके हैं। बताओ, जैविक मतलब सजीव, जैविक मतलब सजीव। तो हम लोग क्या है? जैविक पेड़ पौधा, जैविक जीव जंतु, जैविक गाय भैंस, जैविक तुम लोग बैल, जैविक तुम लोग बंदर, जैविक तुम गधा, जैविक तुम गधा, जैविक तुम कटौना, जैविक, ठीक है ना। तो जो सजीव रहेगा जैविक सजीव रहेगा, जैविक। और बताओ, जल, अजैविक जल, अजैविक मिट्टी, अजैविक मिट्टी, अजैविक वायु, अजैविक वायु, अजैविक नदी, अजैविक पर्वत, अजैविक पहाड़, अजैविक प्रकाश, अजैविक। समझ आ गया? दोनों मिल के पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अल्लाह भाग ने मालूम लग ये देखो आगे। अब देखो, जैविक घटक के 3 भाग, जैविक घटक के 3 भाग। चल रहा है ठीक? चलो बिल्कुल राइट है। तो जैविक घटक के 3 भाग, पहला उत्पादक, रे पहला, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अभटक। सभी पेड़ पौधा उत्पादक, पेड़ पौधा को खाने वाला उपभोक्ता, मीट मछली खाने वाला उपभोक्ता, राक्षस भी उपभोक्ता, और सूक्ष्म जीव अभटक, सूक्ष्म जीव अभटक। चलो आगे, उत्पादक द्वारा उत्पादित, उत्पादक द्वारा उत्पादित। चल रहा है ठीक है? देखते रहना तुम लोग, ठीक है ना। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ का उपयोग करने वाला घटक उपभोक्ता,
उत्पादक को जो खाएगा उपभोक्ता, और उपभोक्ता कितना बना यहाँ डाल दो, उपभोक्ता कितना 3, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। बताओ शाकाहारी हमेशा कौन होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी हमेशा कौन होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी हमेशा कौन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता। मांसाहारी कौन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक जो सर्वाहारी, हम लोग तृतीयक में आते हैं, सर्वाहारी हम लोग सर्वाहारी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वे जीव जो हरे पेड़ पौधा खाएगा प्राथमिक, प्राथमिक लेकिन पोषी स्तर में दूसरा, पोषी स्तर में, पोषी स्तर में दूसरा, ठीक है ना। जैसे बकरी क्या है, प्राथमिक। गाय क्या है, प्राथमिक। भैंस क्या है, प्राथमिक। हिरण क्या है, प्राथमिक। हाथी क्या है, प्राथमिक। चीता क्या है, मांसाहारी लला चीर के फाड़ के खा जाएगा, द्वितीयक। अगला प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला द्वितीयक। द्वितीयक क्या होता है, मांसाहारी। क्या होता है, ऐसे भेड़िया द्वितीयक, मोर द्वितीयक, रोमली द्वितीयक, बाघ द्वितीयक, चीता द्वितीयक, मगरमच्छ द्वितीयक। खा जाएगा, चुबा जाएगा, ठीक है ना। प्राथमिक को खाए वाला द्वितीयक, यहाँ क्या लिखा है, हाँ ठीक तो है। अगला द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला तृतीयक। कौन चीज, देखो यहाँ बाघ शेर चीता दे दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि तृतीयक है, जरूरी की तृतीयक है। जैसे देखो लिखे यहाँ पादप, क्या लिखा, ये देख के नहीं मार देना तृतीयक, चल जाएगा बोरा में। पादप, पादप खाया बकरी, कौन खाया, बकरी। बकरी खाया कौन चीज, बाघ। कौन चीज, बाघ। तो ये क्या हुआ, प्राथमिक। क्या हुआ, ये नहीं, ये वाला जो है ये हुआ उत्पाद। कौन हुआ, उत्पाद। बकरी क्या हुआ, प्राथमिक। और बाघ क्या हुआ, द्वितीयक। बाघ क्या हुआ, द्वितीयक। पोषी स्तर बोलेंगे, ये प्राथमिक पोषी स्तर, ये द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय पोषी स्तर। पोषी स्तर में बढ़ा के बोलना है, ठीक है ना। आगे 1857 लोग लाइव है, लगता है 1857 से क्रांति लोग कर रहा है। अगला याद डाल दो, ओ जैविक घटक कितना, तो कार्बनिक और ओ कार्बनिक 2, कितना कार्बनिक और ओ कार्बनिक, ठीक है ना। कार्बनिक और जैविक घटक में कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा, वसा रहेगा, जिससे बॉडी निर्माण होता है। और कार्बनिक में और जैविक घटक में तो मृदा, जल, वायु, खनिज। अब घटक कौन है, कवक, जीवाणु, जितना भी सूक्ष्म जीव है सब क्या है, अघटक। और सफाई करने वाला अघटक, तो कोई भी सड़ जाएगा, मर जाएगा, गल जाए, गलाने का काम कौन करेगा, अघटक। सफा करने का काम कौन करेगा, अघटक। अगर इना रहेगा ना, खाली महकते रहेगा, ऐसे सड़ते रहेगा, जिंदगी भर सड़ते रह जाएगा। सर्वन करेगा पहले, खाली महकेगा, मारेगा सेंट, गम कौआ, नाक मुनेगा ना पूरा फगुआ, ठीक है ना। याद ध्यान दो, एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। और ऊर्जा हमेशा घटता है, ऊर्जा हमेशा घटता है। खाद्य श्रृंखला बनती है, पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अघटक, लास्ट में अघटक। लास्ट में खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों कौन है, मानव, सर्वाहारी है ना। जब खाएगा मांस, मांस, मीट, मछली, चिकन, तो कौन सी हो जाएगा, तब हो जाएगा द्वितीयक। क्या हो जाएगा, द्वितीयक। जब खाएगा क्या, तो जब खाएगा क्या, तो सेब खाया, अनार खाया, दाल खाया, भात खाया, सब्जी खाया, रोटी खाया, तो कौन सी, प्राथमिक। समझ आ गया ना। अगला, किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रश्न क्या है, ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा हमेशा लगातार घटता है, और 10% ऊर्जा का नियम लिंडमैन कौन दिया है। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर, सर्वाधिक जैव विविधता वहां होगा जहां हुमच के वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है ना। सर्वाधिक गर्मी भी होता है, जहां होगा गर्मी वहीं होगा बरसात, वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर, इसरो का बेंगलोर, सिलिकॉन वैली।